Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। तो डायग्राम आपको पूरा बढ़िया से बना के दिया गया है। द वर्चुअल करंट ऑफ द गिवन एसी सर्किट इज 1 एम्पियर। मैंने आपको बताया है कई बार वर्चुअल करंट आरएमएस करंट ही होता है। 1.0 एम्पियर है, 1 एम्पियर लिख दिया मैंने। फाइंड द वर्चुअल वोल्टेज अक्रॉस द एल, अक्रॉस एल लिखा हुआ, अक्रॉस द कॉइल एल, यानी कि ये वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज आपको दिया गया है 120 वोल्ट और ये वोल्टेज आपको बताना है कितना होगा। उसका नाम मैंने दे दिया क्या, VL। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, आप Z बताइए। और तीसरा पार्ट आपसे पूछा गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL बताइए। देखिए, केवल रिएक्टेंस ऑफ कॉइल तो लिखा है, तो रिएक्टेंस ऑफ कॉइल जब लिख दिया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ही होगा। केवल रिएक्टेंस भी लिखा हो तब भी आप क्या करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखा लेंगे। अगर ऐसा होगा कि केवल रिएक्टेंस दिया है और आपको कैपेसिटर भी दिया है और एल भी दिया गया है, मतलब कॉइल भी दी गई है, तो उस केस में वो स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है या इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आराम से करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो भाई आपसे VL पूछा गया है, तो एक वोल्टेज आपको ये मालूम है 200 वोल्ट और एक और वोल्टेज मालूम है 120 वोल्ट। जिस तरह से इम्पीडेंस का रिलेशन होता है XL और R से, उसी तरह वोल्टेजेस का भी रिलेशन होता है। असली में होता क्या है, चलो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात बता दूं यार, ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, हालांकि वो भी यूज कर चुके हैं जो मैं निकालने वाला हूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये आप जानते हैं। अब इसी में आप I² को मल्टीप्लाई कर दो सब जगह। अब ये I वही है, RMS वाला ही है, वो ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। आप इसे अब IZ का स्क्वायर, IR का स्क्वायर और IXL का स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ये हो जाएगा वोल्टेज ऑफ पूरा सर्किट VRMS। IR हो जाएगा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, जो यहां पे हमें पता है और स्क्वायर भी लगा हुआ है भाई। और IXL हो जाएगा VL, जो हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो ये याद रखिएगा कि ये भी रिलेशन वेक्टोरियली जुड़ा होता है और ये भी रिलेशन वेक्टोरियली जुड़ा होता है। दोनों को आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तो हमें इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है तो निकालें। VRMS हमें दिया हुआ है कितना, 200 वोल्ट। बस काम होता जा रहा है। 200 का स्क्वायर, VR 120 का स्क्वायर और VL हमें नहीं पता है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं यार, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, पाइथागोरस में ना जाना पड़े तो अच्छा है। ये 200 है, ये 120 है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल 40 से कटेगा, 40 पंचे 200, 40 तियां ये, तो फिर यहाँ पे ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा, यानी कि ये 40 से 4 चौको 16, 160 आ जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती है तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं आपको वो ट्रिक सिखा दूंगा। ठीक है, वैसे वो ट्रिक मैं अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ से मतलब यहाँ बहुत फायदा होता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं, बाकी आप स्क्वायर वगैरह नहीं करना पड़ता है। VL इज इक्वल टू 40 इंटू 4, 160 ओम। और अगर आप नॉर्मली भी कर रहे हैं तब भी आ जाएगा यार, ऐसा बहुत कठिन चीज नहीं है, है ना। 20, 12, 16 इसका ट्रायंगल बना जा रहा है और क्या। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना, वर्चुअल वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल L, VL हम लोगों ने कैलकुलेट करके प्राप्त कर लिया अपने पराक्रम से 160 वोल्ट। और भाई वोल्ट होना चाहिए, वोल्टेज है तो वोल्ट होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। अब
इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस क्या होता है भाई? इम्पीडेंस होता है Z। अब ये लगा सकते हैं क्योंकि R हमें नहीं पता है, तो फिर हमें फिर उसी में जाना पड़ेगा। इम्पीडेंस अगर निकाल रहे हैं तो R के बिना तो हो नहीं पाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग? V इज इक्वल टू आई आर टाइप कुछ लगा सकते हैं क्या? VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z, ये तो लगा सकते हैं। अब देखो VRMS कितना है? 200, IRMS कितना है? 1। तो देखो इम्पीडेंस डायरेक्टली आ गया है, बहुत आसान था, है ना। Z इज इक्वल टू 200 वोल्ट, ये आ गया इम्पीडेंस। इसमें यही प्रॉब्लम होती है बच्चों की, आपको तुरंत स्ट्राइक नहीं करेगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। और सही चल रहा है फिर इम्पीडेंस वोल्ट में अब यानी कि बैटरी खत्म हो रही है मेरी, ये 200 ओम है। तो अब देखो यार, इम्पीडेंस 200 ओम है, कहीं से क्रॉस चेक नहीं हो रहा। मतलब अगर यहाँ पर मान लो रेजिस्टेंस वगैरह पता होता तो चल जाता, वैसे क्रॉस चेक करना है तो बुक ही देख लो, हो रहा क्रॉस चेक। अच्छा, अब रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल निकालना है, यानी कि एक्सेल निकालना है। तो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल निकाल सकते थे, लेकिन ओमेगा का कुछ यहाँ आता पता नहीं है, तो हमें फिर इस पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन आर भी हमें नहीं पता है। अब आर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, केवल इतनी इंफॉर्मेशन। देखो ये 1 एम्पियर है, तो यार ये 1 एम्पियर चलते चलते यहाँ पे भी तो पहुंच जाएगा 1 एम्पियर। बस ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, निकाल लो। आर की कभी ना कभी तो जरूरत पड़ती है ना। पहला पार्ट हम लोग का ये रहा, यहां से शुरू है ये, और दूसरा पार्ट बहुत मस्त था, छुपा हुआ, और तीसरा पार्ट निकालने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी। तो भाई क्या कर रहे हैं? V इज इक्वल टू आई आर। V इस जगह कितना है ना। अगर हम लोग बोले हैं तो ये VR है ना, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। तो इस जगह V है 120, करंट उस जगह क्या है 1, रेजिस्टेंस क्या है R। तो रेजिस्टेंस आपका आ गया 120 ओम। अब थोड़ा क्रॉस चेक हो गया कि हाँ यार इम्पीडेंस जो है रेजिस्टेंस से ज्यादा आ रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमेशा ये होना ही चाहिए, जब भी मतलब रेजिस्टेंस के अलावा और भी चीजें लगी हुई हैं तो इम्पीडेंस जो है रेजिस्टेंस का कम आएगा, टोटल सर्किट का ज्यादा आएगा। केवल रेजिस्टेंस का आर कम आएगा, पूरे सर्किट का इम्पीडेंस यानी जेड ज्यादा आएगा। जेड यानी ज्यादा, जेड यानी ज्यादा, 200 आ रहा है 120, जेड ज्यादा आ रहा है, सही है। अब रिएक्टेंस पे आते हैं भाई। अब तो पता चल गया है, जेड भी मालूम है, आर भी मालूम है, तो अब इसका प्रयोग कर लें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए। जेड निकाल के बैठ गए 200 ओम, और आर भी निकाल के बैठ गए हैं 120 ओम। तो कुछ खास बचा नहीं है। अब ये जो बक्सा लगा हुआ है इसी का प्रयोग हो जाएगा। वाह, मजा आ गया, लिखना नहीं पड़ा दोबारा। तो बस देखो, Z क्या है 200 स्क्वायर, R क्या है 120 स्क्वायर, और XL। तो अब आप कर सकते हो थोड़ा, ये भी यार वही वाला हो गया ट्रायंगल। ये 200 है, ये 120 है, 40 दिया 120, 40 पंचे तो 40 इंटू 4, 5 3 4 वाला ट्रायंगल है, तो ये आ जाएगा 160। XL इज इक्वल टू 160 क्या ओम, है ना। XL 160 ओम। बस सारी यूनिट वगैरह बैलेंस है, सारे आंसर हम लोगों ने पलटा दिया। 160 ओम, पहला पार्ट क्या था 160 वोल्ट कर लिया, वोल्टेज अक्रॉस
L। दूसरा पार्ट था इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, कर लिया। तीसरा पार्ट था रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर या ऑफ द कॉइल, 160 सब आ गए। दिस क्वेश्चन इज